हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम। एक नए वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि CUET का फाइनल स्कोर आने के बाद आपके स्कोर में 12 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएँ तो आपको कैसा फील होगा। जब आपको ये पता चले कि ये पॉइंट्स आपके स्कोर के साथ जुड़ने वाले हैं तो इससे बेहतरीन लम्हा आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। आपको ये क्लियरली पता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट की कमी हो तो आपका एडमिशन उसकी वजह से रुक जाता है या आपका एक साल आप पीछे हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी एक साल पीछे चली जाती है। हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे डिप्राइवेशन पॉइंट एक सिस्टम रखा गया है, जहाँ डिप्राइवेशन पॉइंट्स सिस्टम की वजह से कम स्कोर होने के बावजूद भी स्टूडेंट एडमिशन के लायक हो जाते हैं। अब आप समझिए, आप अगर खुशकिस्मत हैं तो आप भी इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डिटेल में हम बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से ये पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि JNU में डिप्राइवेशन पॉइंट्स एरिया वाइज दिए जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ UG और PG कोर्सेज के लिए ही अवेलेबल है, PhD के लिए ये अवेलेबल नहीं है। आपने अगर UG के लिए अप्लाई किया है तो आपका 10th और 12th के बेस पे ही आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल पाएंगे। JNU ने हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को दो कैटेगरी में बांटा है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 1 का पॉइंट ज़्यादा है, क्वार्टाइल 2 का पॉइंट कम है। तो अब यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि आप क्वार्टाइल 1 में आते हैं या क्वार्टाइल 2 में आते हैं। ये पता कैसे चलेगा? ये पता इस तरह से चलेगा कि एक पूरी लिस्ट JNU ने जारी की है कि किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट को क्वार्टाइल 1 में रखा गया और किसे क्वार्टाइल 2 में रखा गया है। आपने UG के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये पॉइंट कैसे मिलेगा? UG के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका ये देखा जाएगा कि आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से है या क्वार्टाइल 2 से है। आपका 10th और 12th अगर दोनों ही क्वार्टाइल 1 से है तो आपको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर 10th आपका क्वार्टाइल 1 से है और 12th क्वार्टाइल 2 से तो भी आपको 6 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर 12th आपका क्वार्टाइल 1 से है और 10th क्वार्टाइल 2 से तो भी आपको 6 पॉइंट्स ही मिलेंगे UG के लिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपके पॉइंट कम हो जाएंगे, अगर आपका 10th और 12th दोनों ही क्वार्टाइल 2 से है तो इसके आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस बात को याद रखिए कि ऊपर की 3 कैटेगरी जो है उसमें आपको 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक लास्ट जो है कि आपका 10th और 12th दोनों क्वार्टाइल 2 से है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी एक याद रखिए कि 6 पॉइंट और 4 पॉइंट्स, ये क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 की जो बातें चल रही है तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। आप ऐसा समझिए कि 10th और 12th अगर दोनों ही आपका क्वार्टाइल 2 से है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे और इसके अलावा अगर आपका 10th या 12th में से कुछ भी आपका क्वार्टाइल 1 से होगा तो आपको 6 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हैं। जिन कैंडिडेट ने PG के लिए अप्लाई किया है तो उनका UG का भी देखा जाएगा और 10th और 12th का भी देखा जाएगा, फिर क्वार्टाइल देखा जाएगा और दोनों का अलग अलग मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे में आपका ये देखा जाएगा कि आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से है तो उसका 3 पॉइंट आपको मिलेगा और आप UG आपका क्वार्टाइल 1 से है तो उसके भी 3 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से आपको भी 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप क्वार्टाइल 2 में आते हैं, क्वार्टाइल 2 की क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका 10th और 12th की बेसिस पे आप क्वार्टाइल 2 का ही पॉइंट ले पा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी अगर क्वार्टाइल 2 में आ रहा है तो आपको वहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने PG के लिए अप्लाई किया है और आपका 10th और 12th और UG दोनों ही क्वार्टाइल 1 में आता है तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट मिल जाएंगे। 3 पॉइंट 10th और 12th को मिलाकर और 3 पॉइंट आपके UG के, तो इस तरह से 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आप आइए दूसरे नंबर पे, क्वार्टाइल 2 में आपका 10th और 12th दोनों ही क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से आता है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे और UG भी क्वार्टाइल 2 से आता है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से क्वार्टाइल 2 में अगर आपका UG 10th और 12th आता है तो आपको टोटल 4 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझिए कि अगर आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से है तो उसके आपको मिल गए 6 पॉइंट्स और
यूजी आपका क्वार्टाइल 2 से है तो आपको उसके मिलेंगे 2 पॉइंट। इस तरह से आपके टोटल हो जाएंगे 6 + 2 8। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से आपने किया है तो उसके आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और यूजी आपका क्वार्टाइल 2 में आता है तो उसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको टोटल 5 मार्क्स 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखें। और अगर आपका यूजी क्वार्टाइल 1 से आता है तो उसके 3 पॉइंट हैं, और आपका 10th एंड 12th क्वार्टाइल 2 से आता है तो उसके 2 पॉइंट हैं। तो इस तरह से भी आपके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप हासिल कर सकते हैं। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 बहुत ही आसान सिस्टम है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पे कि इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स और कैसे मिल सकते हैं। ऑल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को भी जेएनयू अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। अब इसमें आप देखिए, अब जो फीमेल कैंडिडेट SC, ST, OBC, PWD या फिर वो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में आती हैं तो इसके लिए उन्हें 7 पॉइंट्स मैक्सिमम उन्हें मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आपको एक्स्ट्रा 7 पॉइंट्स मिल रहा है। इन तमाम के अलावा गर्ल्स और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो इन कैटेगरी में नहीं आती हैं उनको अलग से 5 पॉइंट्स दिया गया है। SC, ST, OBC, PWD क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से ताल्लुक़ रखने वाली फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को मैक्सिमम 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जबकि जनरल कैटेगरी में इनके अलावा जो भी फीमेल हैं उन्हें 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स की एक कैटेगरी और है जिनमें जेएनयू एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोवाइड करता है, वो कैंडिडेट्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो भी आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। एज अ कश्मीरी माइग्रेंट्स आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में भी आते हैं तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यूजी और पीजी के हिसाब से। ये 3 कैटेगरी थी जिसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, लेवल कोर्सेज में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज, MBA एंड PhD प्रोग्राम। तो ये पूरी डिटेल थी डेप्राइवेशन पॉइंट से रिलेटेड। आपको ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो और भी बना सकूं और आपके लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ला सकूं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।